ध्यान की अवधि क्या हो। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि ध्यान सुबह 10 से 15 और शाम को 10 से 15 मिनट का करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी आप अगर ध्यान करते हैं, ध्यान सीख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप हफ्ते में एक दिन लंबा ध्यान करें, जैसे 1 घंटा। और जब आपको करते करते 3 महीने 6 महीने हो जाएं, तो आपको चाहिए ये अवधि आप बढ़ाकर 3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे भी कर सकते। मैं अपने जीवन का अगर आपको जीवन के बारे में बताऊं तो मैंने 12-12 घंटे भी बैठकर ध्यान किया है और अलग अलग जगहों पर बैठकर भी ध्यान किया। 3-4 घंटे तो नॉर्मल करता ही रहा कई समय तक। लेकिन नॉर्मली 1 घंटा अगर आप ध्यान करते हैं, कुछ महीनों के बाद जब आप स्थित हो जाते हैं ध्यान में आप मगन होने लगते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो आप आसानी के साथ 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं। शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट से शुरू कीजिए, बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा और कभी कभी हफ्ते में 1-2 घंटे का समय ज़रूर निकालें और हो सके तो इससे भी लंबा। और अगर आपको खूब आनंद आ रहा है ध्यान में, तो जितना भी आप करें वो कम है। रात को सोते समय ध्यान करिए, दिन में ध्यान करिए। जो भी समय आपको दिन में स्पेयर टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, खाली समय मिलता है, उसमें ध्यान करिए। भले ही 10 मिनट का मिले, भले ही 5 मिनट का मिले। यकीन रखिए, अगर आपको 1 घंटे का समय मिला है और आप 1 घंटा ध्यान करते हैं, तो आपका जो आगे का समय बीतेगा वो बहुत अच्छा बीतेगा। आपका बीता हुआ समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान में बीता हुआ समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो जीवन आपका आनंदमय होगा। जीवन को आनंदमय बनाने के लिए रोज़ नई नई मूवीज़ देखने की आवश्यकता नहीं, रोज़ नए नए रेस्टोरेंट्स में जाकर खाने की ज़रूरत नहीं, रोज़ कहीं घूमने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, रोज़ मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। सब कुछ बैठे बैठे एक ही कमरे में, एक ही घर में मिल जाए। हाँ, उसके बाद मेडिटेशन के बाद आप थोड़ा वॉक कर लें या थोड़ा फैमिली के साथ समय बिता लें, फ्रेंड्स के साथ समय बिता लें, वो समय आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सके तो आप अपने साथियों मित्रों को भी ध्यान के बारे में बताएं, उससे होने वाले लाभ के बारे में बताएं। लेकिन जो कुछ लाभ आपको इंडिविजुअली हुआ है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है, उसको शेयर किसी और के साथ ना करें। वो आपके लिए हैं, वो आपकी संपत्ति है। वो उसका यूज़ समाज के लिए किया जा सकता है, पर उसका एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन किसी और को ना दिया जाए। मेरे पास भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूं, पर मुझे पता वो शेयर नहीं करनी चाहिए। वो उसी के लिए है जो खुद ध्यान करेगा और उसे खुद मिलेगा। ये सभी संत महात्मा बताते आए हैं कि सिद्धियां प्रदर्शन के लिए नहीं हैं, वो आपको पहचानने के लिए हैं कि हाँ, आप सही मार्ग पर जा रहे हैं, आप परमात्मा के मार्ग पर जा रहे हैं। और परमात्मा आपको बताते जा रहे हैं कि देखो, सृष्टि में ऐसा भी संभव है, ऐसा भी होता है। और आप तब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैं आज से पहले इन चीज़ों से वाकिफ़ क्यों नहीं था, जबकि ये इतनी छोटी और सिंपल चीज़ें हैं। तो छोटी छोटी रहस्य, छोटे छोटे सिद्धियाँ, छोटी छोटी प्राप्तियाँ आपको मिलेंगी। और जब आप उनको इकट्ठा करेंगे तो आपको यकीन होगा कि बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ी चीज़ें आपको मिली है। और अंततः परमात्मा के स्वयं दर्शन होंगे। अगर आपके पास गुरुदेव हैं तो गुरुदेव आपको निश्चित रूप से, सद्गुरु हैं तो निश्चित रूप से आपको परमात्मा से मिलाएंगे। आपके पास गुरु नहीं है तो निश्चित रूप से भगवान आपके पास गुरु को भेजेंगे। ऐसा नहीं है तो स्वतः परमात्मा आपके पास भी आएंगे। आप चाहें तो मूर्ति पर ध्यान करें, आप चाहें तो फोटो पर ध्यान करें, आप चाहें तो ध्यान में जैसे कि निराकार ब्रह्म का दर्शन या ध्यान करने को कहा जाता है कि सांसों की गति पर
ध्यान किया जाए उस प्रकार भी आप ध्यान कर सकते हैं। आप अनेकों प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप माला पर भी मंत्र जाप कर सकते हैं, माला घुमाते हुए मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। आशा करता हूँ फ़ायदा हुआ होगा। धन्यवाद।